अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कोई 1990 से पहले और 1995 तक यानी 1995 तक लाहौर में एक इलाके में एक नहर गुजरा करती थी। और उस नहर का वो जहाँ से वो पॉइंट निकलते थे, मतलब पीछे से जहाँ से पानी गिरता था, उसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में झाल, या मतलब अब तो उर्दू में भी उसको क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ आ रही। आज भी मुझे वो वर्ड याद है कि झाल का करते थे हम, यानी चाल का करते थे। तो उस जगह पे पानी की गहराई ऑलमोस्ट कोई मतलब समझे 10 फुट से 12 फुट हुआ करती थी। तो हमने जो है तैराकी वहीं पे सीखी। तो ये हम जब बहुत छोटे थे, आप समझे कि हमने तैराकी जो है कोई ऑलमोस्ट मतलब 10 9 8 साल के थे जब हमने सीख ली तकरीबन सारे बच्चों ने। तब मोहल्ले के अंदर मकान तो इतने उस आबादी में नहीं थे, लेकिन तब खुशियाँ महसूस होती थी। हालांकि हमारे घरों के पास एक बहुत गहरा सा पानी का गड्ढा था जिसे हम टोया कहा करते थे। उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था या नालियों का पानी भी उसमें गिरता था। उसके अंदर एक ख़ास किस्म की बूटी उगी हुआ करती थी जिसके ऊपर पर्पल कलर के फूल लगते थे। मुझे आज भी वो माइंड में उसकी हल्की सी स्मेल याद है। कहीं पे भी गुजरूँ तो उस तरह की उगी हो तो मुझे वो याद पड़ जाता कि शायद वो पास से कहीं वो एक बूटी लगी हो। तो इस नहर के ऊपर नहाना हमारे लिए फैंटेसी हुआ करती थी कि कभी कोई अंकल, मामू, चाचू कोई आएगा तो हमें वो नहर पे लेके जाएगा झाल पे, तो हम वहाँ पे स्विम करें। अदरवाइज घर के पास से जहाँ से गुजरती थी वहाँ पे हम चले जाया करते, लेकिन वो काफ़ी लाहौर से थोड़ा सा हटके थी, पीछे जाना पड़ता था, ऑलमोस्ट कुछ 2 से 4 किलोमीटर हट। तो अभी मैंने लास्ट टाइम मुझे मौका मिला लाहौर जाने का, तो मैं उस नहर के ऊपर खड़ा हुआ था। यकीन करें कि उसके ऊपर कूड़ा करकट की इतनी मोटी लेयर जम चुकी हुई कि उसके ऊपर कुत्ते चल रहे थे। और वो नहर कभी इतनी साफ हुआ करती थी कि ख़वातीन वहाँ पे कपड़े धोया करती थी। और उसके ऊपर उस गलाजत और गंद की लेयर के ऊपर कुत्ते चल रहे थे और पूरी आबादियों का पानी जो है उसके अंदर फेंका जा रहा है उस नहर के। अब तो मेरे ख्याल में मुद्दत होगी उसमें, शायद पीछे से कभी पानी नहीं BRB नहर से छोड़ा गया। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि हमने गलाजत मतलब दुनिया की कोई पाकिस्तान की कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने गलाजत नहीं पहुँचाई। और इतने गलीज होते जा रहे हैं कि हमने शॉपर के कल्चर को इतना अडॉप्ट कर लिया है कि दूध भी हम शॉपर में ही लेके आते हैं। बचपन में जब हम दूध लेने जाया करते थे तो वालिदैन ने या वालदा ने घर में एक डब्बा रखा होता था दूध का, जिसमें हम दूध लेके आते थे। जो बच्चा ये लेके आता था उस बच्चे की ड्यूटी होती थी कुछ दिनों के लिए कि जैसे हम भाई हैं 4 हैं, तो अम्मी ने छोटे को निकाल के, वो बहुत छोटा था, तो हम जो बड़े थे हम तीनों की ड्यूटी होती थी 10-10 दिन हमने दूध जो है दूध वाले के पास से लेके आना, तो महीने के अंत पे वो उसका हिसाब किया करते थे। आज वो कल्चर ही ख़त्म हो गया कि हमने रोटियां शॉपर में, दूध शॉपर में, अनाज शॉपर में, दालें शॉपर में, ठीक है। मतलब मुझे जो आपके दिल में आ रही है ना आइटम, उसको सब आप शॉपर में कर लें। बस नहीं चलता कि अपने आप को भी शॉपर चढ़ा के ना तो उसको भी कहीं पे हम लटका दें। हर चीज़ शॉपर में, हर चीज़ शॉपर में, कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं। फिर हम जब वो उसमें कूड़ा इकट्ठा करते, वो कूड़ा इकट्ठा करके हम या आप कराची चले जाएं, उधर भी यही कल्चर है, वो भी नाले में फेंकते हैं। लाहौर चले जाएं, उधर भी यही कल्चर है, वो भी नालों में फेंकते हैं कूड़ा शॉपर बना के। और पिंड इस्लामाबाद फिर नालों की गुजरगाहें जब तंग होती हैं, पानी घरों को घुसता है, तो तब हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि ये तो पेरिस बनाने का वादा किया था, ये तो लंदन बनाने का वादा किया था। और भाई हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारी जो थी क्या कहते हैं मिन हैसल, हमारे जो फ़राइज़ हैं हम पूरे करते हैं। उठा के बनाया शॉपर, गिरा लगाई, चल नाले के अंदर फेंक, नाले की गुजरगाह बंद हुई, शॉपर तो फंस जाए कहीं पे निकलता नहीं, सीवरेज बंद, नाले बंद हो जाते हैं, फिर घरों में पानी घुसता है। फिर उसके ऊपर टिकटॉक और वीडियो बना के अपलोड हो रही होती है हर वक्त, मतलब दूसरे की तरफ उंगली करते रहना। और भाई कभी अपने आप की अपने गिरेबान में झांके कि हम क्या करते हैं। दरख्त काट के ऐसे कर दिए शहरों को जैसे कि किसी की नौजवान शख्स की टिंट कर दी जाती है।
हमने अपने शहरों की टिंड करके रख दी है, पोल्यूशन पे हम बेहतरीन किस्म के नंबर 1 जा रहे हैं, और कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। पोल्यूशन, शॉपर के ढेर लग गए हैं। मैं तो, आप कभी लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाएं, आपको रास्ते में एक जगह आती है जहां पे कूड़े का पहाड़ बन गया हुआ है, ढेर लगा दी, जेन्युइनली जिसको कहते हैं ढेर, पहाड़ लगा दिए हमने कूड़े। हमने कसम खाई है कि हमने कुछ ऐसी आइटम का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकालना जिससे इस शॉपर के कल्चर से हमारी जान छूट जाए यार। और फिर हम खुद अपने तौर पे आप देखें, क्या हम कभी कोई थैला मार्केट में लेके गए हों, कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लेके गए हों जिसमें हमने सब्जी, सौदा, ये चीज़ें लेके आनी है? हम तो अब वो रोटियों के लिए एक साफा नुमा होता है, हम पोना उसको क्या करते थे, वो नहीं कभी रोटियां लगवाने के लिए लेके गए, वो भी शॉपर में, दूध भी शॉपर में, मिठाई भी शॉपर, हर चीज़ शॉपर में। पुराने लोग जानते हैं कि पुराने वक्तों में गोश्त जो है वो अखबार में पैक करके दिया जाता था, और उसको आप घर से एक साफा नुमा कपड़ा लेके जाते जिसमें बांध के वो आपको दे देता था कि ये भाई ये घर ले जाए। अम्मा या दादी अम्मा या बड़ी आपी वो उसको गोश्त को निकाल के धोया करती थी, उसके ऊपर से जो अखबार के टुकड़े होते थे वो निकाल के, तो फिर आज वो भी शॉपर में, और शॉपर पूरी कौमी शॉपर हो गई। अल्लाह हाफिज़।